नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीडी फार्मा क्लासेस में। जैसा कि आप सबको पता है, पीसीआई ने सिलेबस चेंज कर दिया। बीफार्म के जो सिलेबस थे, वो चेंज हो गए। उसी का जो सब्जेक्ट है, ये नया सब्जेक्ट है जनरल फार्मेसी, जिसका सब्जेक्ट कोड है बीपी 102T। यही हम देखते हैं, इंट्रोडक्शन टू प्रोफेशन ऑफ द फार्मेसी। तो पहला जो है हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया। इसमें क्या है, इसमें हम जानेंगे कि कैसे फार्मेसी एजुकेशन का शुरुआत हुआ इंडिया में। पहला जो टॉपिक है वो हमारा द प्री इंडिपेंडेंस इरा बिफोर 1947। बिफोर द 1930s, India didn't have standardized pharmacy degree. If you wanted to dispense medicine, you either did a short compounder course or learn on the job. तो क्या हुआ, भारत के पास 1930 के पहले ऐसा कोई भी स्टैंडर्ड डिग्री नहीं था जिसमें हम मेडिसिन को डिस्पेंस कर सकें। इसके लिए हमें एक शॉर्ट कंपाउंडर कोर्स करना पड़ता था या किसी डॉक्टर के पास रह के जॉब करना पड़ता था। उसके बाद टर्निंग पॉइंट आता है 1932 में। नाइन प्रोफेसर एमएस श्रॉफ सब कुछ चेंज कर देते हैं। वो फर्स्ट टाइम बी फार्म डिग्री को इंट्रोड्यूस करते हैं। बी फार्म डिग्री की शुरुआत करते हैं बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। ये कोर्स 3 साल का होता है। चूंकि उन्होंने ये फार्मेसी एकेडमी की नींव रखी थी, इसलिए उन्हें फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी एजुकेशन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा द ग्रोथ। Soon after BHU success, other premium universities like Andhra University and Madras Medical College started their own pharmacy department. बीएचयू के सक्सेस के बाद जो भी प्रीमियम यूनिवर्सिटीज थी, जैसे लाइक आंध्रा यूनिवर्सिटी, मद्रास मेडिकल कॉलेज, ये खुद का फार्मेसी डिपार्टमेंट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा द अर्ली पॉइनर्स। A few visionary Indian scientists decide to change this dependency and start local manufacturing. तो पहले के टाइम पे क्या था कि इंडिया के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं था कि जिससे वो दवा बना सके। वो दूसरे कंट्री पे निर्भर रहते थे। तो कुछ जो साइंटिस्ट थे हमारे इंडिया के, उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस डिपेंडेंसी को खत्म करते हैं और स्टार्ट करते हैं खुद के यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। 1901 में बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स स्टार्ट बाई आचार्य पीसी रॉय। आचार्य पीसी रॉय के द्वारा बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क की स्थापना होती है कलकत्ता में। दिस वाज इंडिया फर्स्ट मॉडर्न फार्मास्यूटिकल कंपनी। ये भारत की सबसे पहली मॉडर्न फार्मास्यूटिकल कंपनी थी। फिर 1907 में एलम्बिक केमिकल वर्क की स्थापना होती है, जो कि सेटअप किया गया था प्रोफेसर टीके गज्जर के द्वारा इन बड़ौदा। ये बड़ौदा में ये क्या बेसिक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते थे, बनाते थे। नेक्स्ट हमारा जो है इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वार। जब वर्ल्ड वार फर्स्ट और सेकंड स्टार्ट हुआ था, उस टाइम पे जो है उस बीच सारी जो भी रूट थी, सी रूट जो भी रास्ते थे, वो बंद हो चुके थे, ब्लॉक हो चुके थे, जिसकी वजह से जो इंपोर्ट होता था, जो भी ड्रग इंपोर्ट होती थी उस टाइम पे, वो सारी चीजें रुक गई थी। अब इंडिया के पास कोई ऐसी चॉइस नहीं थी, तो उन्हें खुद ही ड्रग को प्रोड्यूस करने, मेडिसिन को प्रोड्यूस करने के लिए मेडिसिन की जो डिमांड की, इंडिया के पास कोई चॉइस नहीं बची, जिसकी वजह से उन्हें खुद ही डिमांड को पूरा करने के लिए खुद ही दवाओं को मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ा, प्रोडक्शन स्टार्ट करना पड़ा। जिसमें कंपनी क्या की, लोकल कंपनी स्टार्ट पैकेजिंग एंड प्रोसेसिंग बल्क ड्रग। लोकल कंपनी ने पैकेजिंग और बल्क ड्रग का प्रोडक्शन स्टार्ट किया, वो भी भारी मात्रा में, विच गेव द लोकल इंडस्ट्री इट्स फर्स्ट रियल बूस्ट। जो हमारे देश को, हमारी कंट्री को पहला रियल बूस्ट यहीं से मिला, जिसको हम कहते हैं द फोर्स ग्रोथ। द इंडियन पेटेंट एक्ट ऑफ 1970। Before 1970, India followed product patent. If a foreign company invented a drug, no one else could make it. Medicine were highly expensive. 1970 के पहले इंडिया जो है प्रोडक्ट पेटेंट को फॉलो करती थी। अगर कोई फॉरेन कंपनी जो है ड्रग को इन्वेंट करती हो, तो उसे कोई दूसरा नहीं बना सकता है, और वो मेडिसिन बहुत एक्सपेंसिव होती थी। 1970 में द गवर्नमेंट चेंज द रूल प्रोसेस पेटेंट। 1970 में गवर्नमेंट ने प्रोसेस पेटेंट का रूल चेंज किया, और इसके रिजल्ट में हमें मिला जो
प्रोसेस पेटेंट थे, इंडियन कंपनी वेयर अलाउड टू मैन्युफैक्चर द एग्जैक्ट सेम ड्रग एज लॉन्ग एज दे यूज डिफरेंट केमिकल प्रोसेस टू मेक इट। जब 1970 में ये गवर्नमेंट ने रूल चेंज किया प्रोसेस पेटेंट का, तो उसमें भारत कंपनी को अलाउ किया गया कि वो जो है मैन्युफैक्चर कर सकती है सेम ड्रग को, और वो डिफरेंट केमिकल को का भी यूज कर सकती है। Indian scientists become master of reverse engineering. We started making high quality generic medicine at a fraction of global cost, making healthcare affordable for millions. जो इंडियन साइंटिस्ट थे वो रिवर्स इंजीनियरिंग के मास्टर थे। वो हाई क्वालिटी का जेनरिक मेडिसिन बनाना स्टार्ट करते हैं जो कि बहुत ही कम से कम रेट पे ग्लोबल कॉस्ट पे, ताकि सब कोई अफोर्ड कर सके। मॉडर्न माइलस्टोन मॉडर्न माइलस्टोन 1991 to present. 1991 liberalization. The government opened up the economy. Foreign invest came in, and India companies start exporting medicine globally at massive scale. 1991 में जो है गवर्नमेंट जो है इकोनॉमी को ओपन करती है ताकि फॉरेन की कंपनी आके यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकें। हाँ, और जो भी बड़े लेवल पे ग्लोबली लेवल पे एक मैसिव स्केल पे दवाओं को एक्सपोर्ट कर सकें अदर कंट्री में, क्योंकि हमारे यहाँ की जो दवा थी वो जेनरिक और सस्ती होने के कारण इसका डिमांड बहुत ही ज्यादा था। द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। टुडे इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ जेनरिक ड्रग ग्लोबली। आज के समय में भारत जो है सबसे बड़ा जेनरिक ड्रग प्रोवाइडर है एक ग्लोबल लेवल पे। वी सप्लाई ओवर 50% ऑफ द वर्ल्ड डिमांड फॉर वेरियस वैक्सीन। हम जो है 50% दवा को सप्लाई करते हैं पूरे वर्ल्ड में। रैंक वाइज द इंडियन फार्मा इंडस्ट्री स्टैंड थर्ड ग्लोबली बाय वैल्यू हाउ मच वी प्रोड्यूस, एंड 14th बाय वैल्यू द मनी इट मेक, बिकॉज आवर प्राइस आर वेरी लो। रैंक वाइज अगर देखा जाए तो इंडियन फार्मेसी इंडस्ट्री जो है थर्ड नंबर पे आता है ग्लोबली, हम कितना जो है मेडिसिन ड्रग प्रोड्यूस करते हैं, और 14 नंबर पे आता है बाई वैल्यू, क्योंकि हमारे यहाँ का जो प्राइस है वो बहुत कम है।